आज हम लोग ध्वनि के विषय में चर्चा करेंगे। हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं वे ध्वनि तरंगों के कारण बोलते हैं और ध्वनि तरंगों के कारण सुनते हैं। ध्वनि जो होता है वह आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं। एक ध्वनि है जिसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, दूसरे को हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं और तीसरे को पाराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य, अवश्रव्य और पाराश्रव्य। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाला होता है और अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक वेव्स जो होता है वह 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी उसको हम सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज से उसकी सीमा कम होती है। और पाराश्रव्य ध्वनि जो होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है, इस वेव्स की जो आवृत्ति होती है यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। अब मानव श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है लेकिन पाराश्रव्य ध्वनि को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को नहीं सुन सकता है। लेकिन कुछ जानवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ पाराश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं। अब इन ध्वनि का, पाराश्रव्य ध्वनि जो है उसका क्या यूज है, क्या उपयोग है? यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम अपने जीवन में क्या उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम आज आपके साथ विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ध्वनि से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों और रोचक घटनाओं के विषय में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि पाराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या यूज है। संकेत भेजने में, हम किसी को कोई संकेत भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, तो वह मैसेज भेजने में अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ समुद्र की गहराई को नापने में, समुद्र की गहराई को नापना एक असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए, पाराश्रव्य ध्वनि के जरिए हम समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। इसके बाद कई तरह के रोगों का पता लगाने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। जैसे गठिया, अर्थराइटिस जो बीमारी है, इसका पता लगाने के लिए पाराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर की जानकारी के लिए हम पाराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। और सोनार एक ऐसा यंत्र है जो समुद्र में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्र के आंतरिक चीज़ों, उसकी गहराई में पाए जाने वाले वस्तुओं के अध्ययन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल में जो चीज़ें उपयोग की जाती है वह है पाराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक वेव्स। किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है वह अलग अलग होती है। जैसे कि अलग अलग माध्यम, जैसे हवा में ध्वनि की चाल अलग होगी और ठोस में ध्वनि की चाल अलग होगी। जल में ध्वनि की चाल अलग होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल अलग होती है। तो ध्वनि की चाल यानी इसकी जो चाल होती है ध्वनि की, यह इसके प्रत्यास्था और इसके घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो चाल है वह प्रत्यास्था अर्थात इलास्टिसिटी और घनत्व यानी डेंसिटी पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में जो ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है उसे मैं आपको बताऊंगा। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और माध्यम का ताप बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वायुयान की जो गति मापी जाती है, वायुयान की जो चाल का मापन किया जाता है, वह जिस मापक में किया जाता है उसे हम मैक संख्या कहते हैं। ध्वनि के जो लक्षण हैं वह है तीव्रता, तारत्व तथा गुणता, यानी कि इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी, तीव्रता, तारत्व और उसका गुणता। तीव्रता ध्वनि के धीमा होने या ध्वनि के तेज होने का कारण है, यानी कोई भी ध्वनि तेज है अथवा वह ध्वनि धीमा है तो इसका मूल कारण है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर ही निर्भर करता है किसी की ध्वनि धीमी है अथवा किसी की ध्वनि तेज है।
तारत्व जो है वह ध्वनि की मोटा होना, ध्वनि का मोटा और उसकी तीक्ष्णता का कारण है। कोई भी ध्वनि अगर तीक्ष्ण है या फिर उसका मोटापन है ध्वनि में, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें तारत्व यानी पिच अधिक है। समान तीव्रता और समान तारत्व के अंतर का मूल कारण उसकी गुणता यानी क्वालिटी है। किसी भी ध्वनि में समान तारत्व और समान तीव्रता के बीच में जो डिफरेंस पैदा होगा, वो डिफरेंस की जानकारी हमें गुणता से मिलती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि के बारे में आप सुने होंगे। आप कहीं भी जब आवाज़ लगाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल में अगर कोई ध्वनि निकल रही है, तो उस ध्वनि के एगेंस्ट में एक प्रतिध्वनि निकलती है। ऐसा ना हो, ये डिस्टर्ब हो जाए, श्रोता दर्शक जो हैं वो दर्शक अगर उसको देखेंगे तो उसकी ध्वनि समझ में नहीं आएगी। इसलिए सिनेमा हॉल में थर्मोकोल का उपयोग किया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन ना हो सके। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का कानों में प्रभाव, हम जब किसी ध्वनि को सुनते हैं तो उसका 1/10वां भाग यानी ध्वनि के 1/10वां सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक उस ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर रहता है। और एक चीज़ जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अगर संगीत अगर बजाया जाए और उसमें अगर अनुनाद पैदा हो, या फिर कदम ताल से चलता हुआ सिपाही का टुकड़ा, सैनिकों का टुकड़ा अगर एक समान कदम ताल से चल रहा हो तो पुल टूट सकता है। और संगीत में अगर अनुनाद पैदा हो जाए तो फिर शीशे चटक सकते हैं। ये सब क्रियाएं अनुनाद के कारण होते हैं। तो इस तरह की रोचक जानकारियाँ जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, हम लेकर आपको बराबर आते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।